पहले तो मित्रों आप नॉर्मल बैंक्स जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का फर्क समझो। ये पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक 1882 में अंग्रेजों के ज़माने में बना। उस पर आरबीआई का कंट्रोल कम रहता है। उसके मुकाबले जो ये नॉर्मल बैंक है जिसे हम कहते हैं कमर्शियल बैंक्स, एक्सिस, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह, उस पर आरबीआई का कंट्रोल ज़्यादा रहता है। कारण समझते हैं। कमर्शियल बैंक है वो जनता का पैसा डिपॉजिट में लेते हैं और सामने सब अलग अलग जगह होम लोन, कार लोन, बाइक लोन सब देंगे, तो पब्लिक एट लार्ज को वो लोन दे रहे हैं। ये सारी मैटर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आती है, तो आरबीआई इन पे ज़्यादा सख्ती से निगरानी रखता है। ऑन दी अदर हैंड ये जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक बना अंग्रेज़ों के ज़माने में, उसका काम थोड़ा अलग है कि वो जनता से जो पैसा लेता है वो अलग जात के स्मॉल सेविंग स्कीम्स होते हैं और वहाँ से पैसा वो आम जनता को लोन में नहीं देता, वो सीधा यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और बाकी सरकारी संस्थाओं को लोन में देता है। तो इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उस पर संपूर्ण तरीके से लगता नहीं। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का एक अलग कानून है, उसके कुछ कुछ बिंदु उस पर लगते हैं। इसके अलावा एक तीसरे जात का बैंक है पेमेंट बैंक। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन्होंने बनाया 2016 में। हालांकि वो पेमेंट बैंक है, पेटीएम जैसा है, तो वो लोन नहीं दे सकता। डिपॉजिट में पैसा वो लेगा लेकिन वो दूसरे बड़े बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करेगा या सरकार कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके लोन में दे देगा। खैर अभी पेमेंट बैंक में जाके मामला जटिल नहीं करना, हम वापस आते हैं। ये जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बना, उसमें पिछले 2 साल से 90 करोड़ से ज़्यादा के स्कैम हो गए। स्कैम इस तरह से कि आम आदमी ने जो पैसा डिपॉजिट किया हो तो वो डाक सेवक और जो पोस्ट विभाग में काम करने वाले लोगों ने आगे सरकार में भेजना होता है, उधर इधर रसीद में इधर उधर धांधली करके पैसा गबन हो गया है और आरबीआई ने ज़्यादा कुछ रेगुलेट इसको किया नहीं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक और आरबीआई के बीच एक एग्रीमेंट होगा, सुपरवाइजरी पैक्ट, जिसके तहत आरबीआई इन पे ज़्यादा टाइट रेगुलेशन करेगा, क्योंकि कानूनन तो करना थोड़ा मुश्किल है। मित्रों, दिवाली के इस शुभ अवसर पर अनअकैडमी का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन जिसमें लाइव लेक्चर के 1 साल की एक्सेस आपको मिलती थी 25,000 में, वो अवेलेबल है केवल 17,999 में एक लिमिटेड टाइम के लिए, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस, जीएस, सीसेट सब कुछ लाइव लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ाया जाता है। नोट्स और स्टडी मटेरियल भी दिए जाते हैं। और दिवाली के अवसर पर आपको एक और एक्स्ट्रा गिफ्ट है कि अनअकैडमी का मेंस निश्चय बैच, जिसकी अलग से स्टैंड अलोन प्राइस करीब 10,000 रुपीज़ है, उसकी टोटल फ्री एक्सेस भी आपको मिलती है, जिसमें आपको लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 75 लाइव लेक्चर्स और मेंस के एक्सक्लूसिव नोट्स भी दिए जाते हैं। और अनअकैडमी के ऐसे ही सब ऑफरिंग्स की मदद से पिछली एग्जाम सीजन में 8080 से ज़्यादा लर्नर्स ने यूपीएससी क्रैक किया था, और अगर उसमें हम मॉक इंटरव्यू वाले जोड़ दें तो ये नंबर और बढ़ जाता है। तो डिस्काउंट कोड mrunal.org अप्लाई करके आज ही आप ज्वाइन करें। जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तो फिर आप रिवीजन, मॉक टेस्ट और आंसर राइटिंग कर पाएंगे। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लेट्स क्रैक इट एंड हैप्पी दिवाली।